एकदम पक्का ये पता हो गया कि डेटाबेस जी। डेटाबेस पता चल गया कि 85% वेस्ट हो रहा है। ये मुझे बहुत खुशी हो गई कि हमें हो रहा, मालूम है एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन अब कितनी हो रही यस। उस तरह से पता चला है। तो अभी नाउ रियली नाउ वी नीड टू, माना हमको बहुत सीरियसली व्यर्थ से समर्थ की ओर बढ़ना है, जो बाबा हमें सिखा रहा है। बिल्कुल ओम बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अब इसमें हम कैसे एनर्जी को, ठीक है अब हमें वेस्ट थॉट भी आ रहे हैं और ये सब है, इससे हम जो बच्चे बाबा के बच्चे हैं जो राजयोग मेडिटेशन को अच्छे से जानते हैं, वो सब जानते हैं कि वाटर चार्ज करके खाना पीना है और खाना चार्ज करके खाना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है और हाँ उसका जो है, अगर हम कहें कि कैसे देखें कि हमारा खाना चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा पानी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हाउ टू चेक इट। तो उसके लिए बहुत एक सिंपल सी टेक्निक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वैसे तो देखिए एक होता है कि एक सिंपल तरीका है और एक होता है उसमें फिर हम कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं कि उसका एक टूल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम किसी भी चीज को फोकस करके उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है कि सनरेज आ रही है, राइट, और हम धूप में बैठे हैं या कुछ भी धूप को हम फील कर रहे हैं, कपड़े भी सूखते हैं, हम भी विटामिन डी के लिए भी बैठते हैं, वैसे भी ठंड में भी बैठ जाते हैं, लेकिन क्या कोई आत्मा यहाँ बताएगी कि क्या होता है? कभी हम लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हम सन रेज में एक लेंस होता है, अगर उसको यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है किसी? आग 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 बिल्कुल। आते हैं, फायर। हाँ, द हाँ दीदी ने बिल्कुल सही बताया, वो आग हो जाती है, मतलब वही सनरेज आ रही है लेकिन हमने एक टूल यूज किया, एक लेंस यूज किया। उस लेंस ने क्या किया कि वो जो सनरेज आ रही है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। तो वही जो सिंपल सी एक जिसे हम सनलाइट कहते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में सनलाइट थी, उसने क्या रूप धारण कर लिया? आग का। वो क्यों हुआ? वो कैसे हुआ? क्योंकि वही रेज है, वही एक सन, जगह पर एक जगह ऑल पर सनराइज। फोकस करने से। उन सबको फोकस कर लिया, एकाग्र हो गया, वो सारी चीजें एक जगह पे आ गई। तो ऐसे ही जब हम चार्ज करते हैं खाने को, यानी हम जो भी खा रहे हैं या पी रहे हैं उसे चार्ज करने के लिए एक सिंपल तरीका बाबा हमें बताते हैं और हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि कैसे खाने को चार्ज किया जाता है। हम केवल क्या करते हैं, उसे जो चार्ज कर रहे हैं ना, बाबा की एनर्जी तो काम करती है, हम सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करते हैं, एक थॉट देते हैं। कैसे चार्ज करते हैं कोई बताएगा? फिर मैं उसमें ऐड ऑन करूंगी कि कैसे हम चेक करेंगे उसे। हम पानी को लेकर, जी बाबा हमारे ऊपर, किरणें मेरे मेरे ऊपर आती है और मैं मुझसे पानी से आती है, जाते हैं। बिल्कुल, है ना, ये हमने किया। तो एक और कोई बताएगा? शोभना दीदी ने बहुत अच्छे से बताया, और किसी का कोई और तरीका हो तो? हाँ जी, माना कोई भी जो बाबा के जो संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प है, मैं आत्मा हूँ से परमात्मा की किरणें मुझ में, वही जो उन्होंने बताया, उस तरह हम्म। से भी ले सकते हैं, या कोई भी पॉजिटिव संकल्प जो हम चाहते हैं हम्म। कि आत्मा हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, जो भी पानी पिएगा वो खुश रहे, इस तरह के भी बहुत संकल्प। बहुत अच्छा मीना बहन ने बताया। तो हमें आज हम क्या करने वाले हैं कि, लेकिन हम ये नहीं चेक कर पाते ना कि जो हमने ये सब बोला है इसका इम्पैक्ट जो है कितना हमारी बॉडी पर पड़ा है, यानी उस वाटर पे पड़ा है, उससे हम कैसे चेक करें कि एक्चुअली वो वाटर चार्ज हुआ है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम आज क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं मतलब बता देती हूँ, आपको बाद में करना है वो क्या करना है कि आपको पानी लेना है, दो कांच के जो वो होते हैं बाउल होते हैं ना, उसमें लेना है। कांच में क्यों? क्योंकि वो दिखेगा वहां पे हमें। दो लेने हैं सेम उसमें, और उसमें क्या करना है आपको, एक जो बाउल में हमारे पास पानी है उसको दृष्टि देते हुए आप कुछ भी ना करें, उसमें क्या करें आप,
सिर्फ उसे प्यार से देखें और उसे बहुत अच्छे उसे अफर्मेशंस दें। अच्छे इन द सेंस पॉजिटिव अफर्मेशन कि हे जल देवता आपको प्रणाम, आप ही हमारा, अब जल तो क्या है, जीवन है ना हमारा, बिना जल के हम रह सकते हैं क्या कुछ दिन भी? कितने टाइम रह सकते हैं बिना पानी के? कितना टाइम रह सकते हैं हम बिना पानी के? लाइफ में कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं हम? कितने दिन हो नहीं पता, लेकिन हम जैन है, उसमें हम लोग एक दिन तो पूरा माना 10 दिन तक भी नहीं नहीं करते, उसमें भी पानी लेना ही पड़ता है, लेकिन एक दिन तो पूरा बिना पानी के निकाल ही लेते निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हैं। वो आगे भी होगा कुछ न कुछ, उसका खाने समय पीने होता के लिए तो है। निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल यूज देखें पानी का, चलिए हम नहीं पिएंगे वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन नहाना भी है, पानी के तो सारे यूज है ना, पीना ही थोड़ी है। तो अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 24 आवर्स। मतलब वो भी हम 24 आवर्स भी मैनेज करेंगे, वो हम सरवाइव नहीं कर रहे, मैनेज करेंगे कि चलो नहीं है तो क्या करें, है ना? नहाना रोक देंगे, पीना रोक देंगे, खाना रोक देंगे और क्या क्या करेंगे, मतलब लेकिन उससे क्या होने जा रही, लाइफ जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में पानी का कितना महत्व है वो हमें तब रियलाइज होगा जब हमें एक दिन नहीं मिलेगा, ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ना नहाने को मिलेगा। तो उसी इंटेंशन से कि उस जल को, जल क्या है, हम प्रकृति के पांचों तत्वों को भी देवता के रूप में पूजते हैं। वो देवता का मतलब क्या है, देवता इन द सेंस, जैसे हमें बाबा बताता है, देवता मीन्स देने वाला। तो प्रकृति है जिससे हमें जल मिलता है, तो वो भी हमें क्या है, जीवन में बहुत बहुत जबरदस्त योगदान है उसका, इसलिए उसको देवता का रूप दिया जाता है, देवता की तरह पूजा जाता है पानी को। तो उसको हम उसी दृष्टि से देखते हुए, उतने ही प्यार से देखते हुए, उतने ही सम्मान से देखते हुए क्या करने वाले हैं, उसे प्यार से देखेंगे, कहेंगे हे जल देवता आपको प्रणाम, और आप हमारा जीवन है, आपके बिना ये जीवन जो है, जीवन का संचालन जो है वो असंभव है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो आप हमें भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, आई लव यू। मतलब जितने प्यार से, जितने अच्छे थॉट्स आप उस पानी को देखते हुए दे सकते हैं, उतने अच्छे थॉट्स देने हैं, और उसे ढक करके आपको फ्रीजर में रख देना है बर्फ जमने के लिए, राइट? एक बाउल के साथ आपने ये किया। अब दूसरे बाउल को हम लेना है, वही पानी है ना, एक ही गिलास में था, आधा हमने वहां डाला और आधा दूसरे में डाला है। उसे देखते हुए आपको थॉट्स जो है नेगेटिव बोलने हैं, नेगेटिव थॉट्स, राइट? कि क्या मतलब कितना ठंडा हो रहा है, आप कितनी ठंड लगती है, ये करना पड़ता, जो भी आपके मन में आए, आई हेट यू, दिस दैट करके आप खूब उसे नेगेटिव थॉट देंगे, और उसको भी ढक के, और दोनों बाउल में को टच नहीं करना, थोड़ा डिस्टेंस पे आप फ्रीजर में जमने के लिए रखेंगे उसे, राइट? और फिर हर कोई उसका मॉर्निंग में एक फोटो लेगा, और दोनों का जब निकाल के बाहर उसका पिक, मोबाइल से पिक पिक जो है वो क्लिक करेगा, और नोटिस करेगा कि किस में क्या चेंज है। मैं पहले से कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद से खुद बताएंगे कल के सेशन में कि क्या हुआ और कैसे हुआ। एंड देन वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स ऑन आवर फूड। यही क्या है, हमारा टॉपिक है कि हमारे फूड पर, पानी भी तो हमारा फूड का ही पार्ट है, उस पर इसी तरह से, ये तो मैंने पानी का तो एग्जाम्पल दिया, और भी चीजों पे हम कैसे करेंगे। एक एक्सरसाइज मैं आपको करके बताऊंगी ऑनलाइन, की हम खुद से भी, अच्छा ये तो है कि चेक करना कि वो चार्ज हुआ या नहीं हुआ, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ चार्ज वाटर का ये इम्पैक्ट है और नॉन चार्ज वाटर का ये इम्पैक्ट है, राइट? दूसरा, फिर हम जब पी रहे हैं उस पानी को, उसका हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाउ टू चेक इट। इसकी टेक्निक मैं आपको कल के बाद बताऊंगी, कल के सेशन में बताऊंगी, क्योंकि एक एक स्टेप जो है हम बढ़ेंगे आगे। ये एक इतना वास्ट टॉपिक है, इट्स लाइक साइंस स्टडी है पूरी। तो ये एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में मुझे नहीं लगता कि 100% दिया जा सकता, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, लेकिन इतनी गारंटी है कि इतना सब करने के बाद बाबा हमें खुद का डॉक्टर बना देता है,
है ना। और औरों को भी बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीजों से। खुद से समझ में आए तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे, और फिर इसका इम्पैक्ट जब अपनी बॉडी पे होगा तब आप देखेंगे, राइट। तो अभी हम यस। देखते, कल हमने ये डिस्कस किया था सारा कुछ एनर्जी का, थॉट्स का प्रोसेस। और एक थॉट के लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया स्टार्टिंग में कि हम थॉट की पावर को कैसे चेक करेंगे वाटर पर। और ये सब तो हम ऐसे खाने पे भी चेक करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। फिर आज हम चेक करना है कि वो चार्ज हुआ या नहीं। कल हम चेक करेंगे कि हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसे पी रहे हैं, उसे खा रहे हैं, चार्ज वाटर को या चार्ज फूड को, तो हमारी बॉडी पर कितना इम्पैक्ट होता है, और कैसे हम उसको जो है चेक करेंगे कि हमारी बॉडी में वो चार्ज वाटर लेने से पहले क्या इम्पैक्ट था और चार्ज वाटर लेने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ। अब बात आती है टूल की, जैसे कि हमने बात की थी, शोभना दीदी ने बोला था कि हम एक लेंस जब यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, वो ही जो सन रेज है वो उस पेपर को जला देती है। वैसे वो पेपर वैसे ही रखा सनलाइट में, महीनों से रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही लेंस लगाया वो जल जाता है, क्योंकि वो रेज फोकस हो गई और उसने अग्नि का रूप। ऐसे ही बाबा हमें क्या कहते हैं, ज्वालामुखी योग। योग नहीं कहते सिंपल, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी योग। तो हमें इतना फोकस करना है। होता क्या है कि जब हम राजयोग मेडिटेशन में आते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है कि हम बैठ जाते हैं। बहुत से बच्चे तो ये कहते हैं कि भाई क्या करें, मतलब कैसे थॉटलेस कैसे हों। जो प्राइमरी चीज होती है, खैर हम सब तो बाबा के बच्चे, मुझे लगता है इस ग्रुप में सभी काफी महान आत्माएं हैं बाबा की, तो वो 8-10 साल से सभी नियर अबाउट सभी ज्ञान में हैं, तो वो तो काफी कुछ परफेक्ट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं एज ए ले पर्सन, हमें स्टार्टिंग में किसी को बताना हो, स्टार्टिंग में किसी को बताना हो कि भाई कैसे करना है, हम लोग तो एक्सपर्ट है इसमें, तो उसके लिए कैसे करें कि भाई स्टार्टिंग कैसे करें। तो थॉटलेस ऐसे हो नहीं सकते आप, है ना। थॉटलेस होने के लिए तो बहुत समय का अभ्यास चाहिए, लेकिन पहले क्या करना है, धीरे धीरे हमें थॉट्स को पे कमांड करना है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और उसका बेस्ट तरीका क्या है कि हम मेडिटेशन स्टार्ट करें, पहले सेल्फ पे, अपनी बॉडी पर मेडिटेशन स्टार्ट करें। वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर बॉडी। जैसे कल हमने स्टार्ट किया था मेडिटेशन, कि हम अपनी बॉडी को, कभी हमने क्या रुक कर, क्या समझकर, हम सबको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन क्या हमने अपने आप को कभी थैंक यू बोला है? क्या हमने अपनी बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोला है? जो 24 घंटे बिना रुके बिना थके ये बॉडी है, मुझ आत्मा की ये जो बॉडी है, जो ये जिसमें मैं निवास करती हूँ, कितना सहयोग करती है, कभी सोचा है हमने? कितने बच्चों ने सोचा है सीरियसली? फिर उसका मैं एक आपको एक अनुभव बताऊंगी, अभी के अभी सब करके देखेंगे। जितने बच्चों ने सोचा है इस बारे में कभी कि भाई हम अपने बॉडी पार्ट को भी थैंक यू बोले, कितने लोग हैं? हैंड रेज करेंगे। सीरियस में नहीं सोचता, लेकिन सोते समय मैं अपने बॉडी ऑर्गन्स को थैंक्स कर कर सोते हैं। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ दीदी, मतलब हम लोग तो ऑलवेज अपनी बॉडी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि ये बॉडी ना होती तो फिर बाबा से मिलन ही ना होता। इसके लिए दीदी हर पार्ट को थैंक यू बोलते हैं कि प्रॉपरली हम लोग चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग मतलब बातचीत भी कर सकते हैं बाबा से। आई थिंक सो। नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला। तो ओम शांति दीदी। ओम जब शांति। सकाश देते हैं तब तो मतलब किसी मरीज को सकाश देना है या कुछ है तो फिर उनके बॉडी ऑर्गन्स को तो दिया है, मतलब अपने को भी देते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली ऐसे नहीं, रोज संकल्प आता है कि हमारे को देना है। ये तो है कि शरीर का धन्यवाद करते हैं तो आज हम। अभी के अभी हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट जी। करेंगे, है ना। क्योंकि बाबा भी कहता है ना कि साथ के साथ क्या करना है, अनुभव करो। अनुभव करने से क्या होगा, तुम लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो एक अनुभव जो है हम अभी के अभी
करने वाले हैं कि अगर किसी को कहीं भी शरीर में कष्ट है, किसी को भी है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, चाहे हल्का ही हो, किसी का सिर भारी हो रहा हो या कुछ भी टांगों में दर्द है, है, लेग्स पेन, लेग, टांगों में दर्द है। टांगों में। मेरा ऑपरेशन हुआ है, उस जगह पर दर्द रहता है। ओके, जांघ में। किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? क्या कहते हैं, स्टील की रॉड पड़ी है, गुल्ला पड़ा है, ओके ओके, पैंट कुछ कहते हैं, कोई याद नहीं है उसका। हाँ नहीं, गॉट इट। तो हम नहीं क्या है आज। करेंगे अभी, बहुत प्यार से एक छोटा सा 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और फिर बताएंगे कि किसको इंस्टेंट रिलीफ हुआ। हम अभी ऐसे कहो तो हमारा भी थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों लेकिन पेट भारी भारी लगता है खाने के बाद। घर में भी किसी एक दो लोगों का और सुना था और पता नहीं आज अभी मुझे समझ आ रहा है, तो हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूँ कि कुछ तो है गड़बड़ करने बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसमें हूँ। मुझे भी थोड़ा सा आज मतलब हैट्रिक स्केड्यूल था थोड़ा सा, तो बिजी थे सुबह से। वो अपने आप को क्या होता है कि हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उसमें कभी रुक कर 2 मिनट अपने आप से बात नहीं कर पाते हैं, है ना। सबके लिए करते हैं, कई बार होता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि अपने आप से भी बातें करो। अपने आप में मतलब जो जिसे अंतर्मुखी बनना कहते हैं, तो उसमें अपने अंतर्मुखी के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं स्टार्टर के लिए, हम लोग तो खैर एक्सपर्ट हो रहे हो, हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमें जब किसी नई आत्मा को समझाना है तो उसके लिए है कि हमें क्या करना है कि रुक कर सबसे पहले मेडिटेशन का स्टार्टिंग ही वहां से करो। कि उसे ये नहीं कि थॉटलेस, कैसे वो एकदम से थॉटलेस नहीं हो सकता, उसके थॉट्स को चेंज कर दो। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव भी बनाना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो क्या करें, शरीर जो एक ऐसा शरीर ही एक ऐसा पार्ट है जिसे हम उसके माइंड को कन्वर्ट कर सकते हैं कि पहले अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर बॉडी। यहीं से मेडिटेशन का मतलब योग ही तो है। तो हम किससे योग लगा रहे हैं? अपनी बॉडी से लगा रहे हैं। वो एक फिर एडवांस हो जाता है कि हम बाबा से पावर ले रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो थोड़ा एडवांस, लेकिन बेसिक में हम बॉडी से करते हैं। अभी हम करते हैं एक 2 मिनट का मेडिटेशन। और अभी जिसका जिसका जो कष्ट है, देखे कैसे 1 मिनट के अंदर वो गायब होने वाला है। देखते हैं किस किस का गायब होता है, किस किस का नहीं, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे सभी, बिल्कुल रिलैक्स, कमर सीधी, एकदम रिलैक्स। केवल अपना ध्यान सांसों पर फोकस करेंगे। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। जबरदस्ती कुछ नहीं, बस देखना है और महसूस करना है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तब एक वाइट कलर की एनर्जी जो है वो सांसों के साथ अंदर जा रही है। अब सब ऑर्गन्स को बिल्कुल क्लीन करती जा रही है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो बॉडी में से जितने टॉक्सिन्स हैं वो सांसों के साथ एक काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही महसूस करते जाना है। 10 काउंट अपने आप करेंगे सभी। इनहेल कर रहे हैं तो अपार वाइट कलर की एनर्जी बॉडी के अंदर, और क्लीन करते जा रहे हैं जहां जहां सांसें आप नाभि तक पहुंच रहे हैं। और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो बॉडी से टॉक्सिन्स काले धुएं के रूप में बाहर। ऐसे ही दोबारा इनहेल कर रहे हैं तो अपार एनर्जी बॉडी में, और एक्सहेल कर रहे हैं फिर से टॉक्सिन्स काले धुएं के रूप में बाहर। और ऐसे धीरे धीरे महसूस करें
हमारी सांसें छोटी होती जा रही हैं, चेस्ट तक सांसों को आते जाते देखें। इनहेल, बहुत ही वाइब्रेंट वाइट एनर्जी बॉडी में एंटर कर रही है और एकदम से शांत करते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं बॉडी को। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो टॉक्सिन्स जो हैं वो काले धुएं के रूप में बॉडी से बाहर। देखें इस घटना को होते हुए। इनहेल, अपार एनर्जी बॉडी के अंदर। एक्सहेल, टॉक्सिन्स बाहर। धीरे धीरे महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही हैं, अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते देखें। इनहेल कर रहे हैं तो पूरा मेरा माइंड, मेरा फेस बिल्कुल वाइट एनर्जी से एकदम चार्ज। और एक्सहेल कर रहे हैं तो टॉक्सिन्स जो हैं बाहर निकल रहे हैं। अब पूरा का पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच, भ्रुकुटी के मध्य में, जहां हम बिंदी लगाते हैं, एक चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल वाइट कलर, शाइनिंग स्टार। और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। और उसकी जो एनर्जी है, जैसे डायमंड की किरणें फैलती है, वो मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। अब दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे और अपने हाथों को उस बॉडी पार्ट पर जहां हमें परेशानी है वहां टच करेंगे धीरे से। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सिर में दर्द है तो अपने सिर को पकड़ेंगे हाथों से, या माथे में दर्द है वहां, या हाथ में दर्द है वहां, धीरे से टच करेंगे उसको, हाथ को, और बात करेंगे उस पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में दर्द है तो मैं अपने हाथ से बात करूंगी, मन ही मन बात करनी है। क्या उसे सहलाना है प्यार से कि तुम मेरी बॉडी का अभिन्न अंग हो, तुम्हारे बिना ये शरीर की जो फंक्शनिंग है वो अधूरी है। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई जो मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई। खान पान जो भी रही उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। और ऐसे प्यार करें जैसे हम बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चे को गोद में लेके प्यार करते हैं। अपने इस अंग को ऐसे महसूस करें कि उससे आप चिपक कर प्यार से बात कर रहे हैं। और वहां आप एक अलग ही, जिस बॉडी पार्ट से आप बात कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे लाइट, या चींटियां सी चलेंगी, बहुत लाइट लगेगा आपको वहां, कुछ ना कुछ हलचल महसूस होगी अगर कोई कष्ट है तो। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, उस बॉडी पार्ट को आप बोलें।
हाँ जी, किया हम सब ने। यस। किसी को कुछ, यस। किस किस को हुआ, कौन अनुभव सुनाएगा? अभी देखो, इससे सुनाने से साथ साथ क्या होगा, हमें पता चलता है कि हाँ देखो कितनी जबरदस्त पावर है इसमें। हाँ शशि दीदी जी। ओम शांति। ओम दीदी शांति। पहले जो माथे में जो आपने कहा था कि आत्मा मतलब लाइट छोटी बड़ी दिखाई देगी, लेकिन आपके बोलने से पहले ही वो मुझे फीलिंग आ रही थी, छोटे साइज बड़ा साइज जैसे अपने अनुभव हो रहा था। लेकिन जैसे अपने लेग्स पे मेरे पेन है, लेग्स पे मैंने किया है, हल्का पन्ना है, लेकिन जैसे आपके चीटियों वाली वो होगा, वो चीज का अनुभव नहीं हुआ, कोई नहीं, लेकिन मतलब हल्का है। हर एक बॉडी का अलग अलग रिएक्शन होगा। किसी की चीटी चलेंगी, किसी को कुछ ऐसे कुछ मोमेंट सा फील होगा, किसी को लाइट फील होगा। ये नहीं कि हर एक के साथ सेम होना है। मतलब ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब पेन तो हल्का हो गया है। बिल्कुल। क्या किया हमने? सिर्फ उस बॉडी पार्ट से बात की और कुछ भी नहीं किया, है ना? हाँ जी, हाँ थोड़ी जी, हाँ सी जी। क्लीनिंग की है। और किसी का अनुभव? शांति दीदी, ओम जब शांति। मैंने जब मैंने अपने थाई को बड़े प्यार से बच्चों की तरह आप कुछ ना दीदी जब बोलते हैं तो अपना नाम भी बता के, जिससे कि मुझे याद है, हाँ इन दीदी ने ये बोला था। माधुरी बहन, हाँ माधुरी बहन, यस दीदी। मैंने जब अपने थाई को बड़े प्यार से हाथों से सहलाया, बहुत प्यार दिया, तो जैसे कि उसने भी मुझे प्यार किया। अंदर हम्म से ऐसा लगा जैसे हम्म परेशान नहीं हो, ठीक हूँ, आपको प्यार करो, मैं भी आपको प्यार करूंगा, ऐसा फीलिंग आ रहा है। ग्रेट ग्रेट, देखो, है ना? जी। बिल्कुल सही। और ओम शांति। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मेरा थ्रोट इन्फेक्शन है, बात नहीं कर पा रहे थे। ओके आपने ओके जैसा जैसा बोला वैसा किया, जी। तो गला बहुत लाइट फील हुआ। ऐसे वेरी पहले लग रहा था जी। इन्फेक्शन से, मतलब मेडिटेशन से पहले हाँ हाँ ऐसा फील हो रहा था हाँ कि मतलब थ्रोट होल्ड किए हुए। हाँ। उसके बाद एकदम रुई की तरह सॉफ्ट हो गया एकदम। देखो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है अभी, है ना? वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। दोपहर से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा है, हाँ देखो बाबा का बहुत कमाल। पेन था। अरे धीरे जी धीरे बहुत आप लाइट हो गया अभी, है। आप रात को सोने से पहले 2-3 बार ऐसे करेंगे ना, तो सुबह तक बिल्कुल क्लियर जी हो जी जाएगा। जी दीदी, थैंक हम्म। यू, वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू बाबा का, थैंक यू हम सभी आत्माओं का कि बाबा ने हम सबको मिलाया। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे कि हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और इन्हीं को जब हम पकड़ लेते हैं तो इसी से क्या होता है, जब हमारा अम, इससे हमें मोटिवेट, जब हमारा शरीर ठीक रहेगा तो फिर हम तो भागेंगे योग में, है ना? और ये क्या है, ये भी तो योग का ही पार्ट है। ये तो ये सब क्या है, बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करो। ये सब हमने क्या किया, बाबा से एनर्जी ली और अपनी बॉडी से बात की। अभी तो हमने बाबा को थैंक यू नहीं बोला, है ना? शुरू में बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं। इन सब की टेक्निक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वो कुछ नहीं है कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे, ये तो मैंने एक अभी एज ए ले पर्सन आपको बता रही हूँ। फिर उसकी एक टेक्निक की कैसे शुरू करेंगे, कैसे खत्म करेंगे। और अभी तो सिर्फ मैंने सोचने के लिए कहा है। जब इसमें 2 चीजें और ऐड करेंगे, एक मुद्रा ऐड करेंगे, एक साउंड ऐड करेंगे और एक कलर ऐड करेंगे, 3 चीजें ऐड होते ही कि मुझे अगर थ्रोट का इन्फेक्शन है तो मैं किस कलर से मेडिटेशन करूं जिससे कि मेरा गला बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप जिसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है वो इस सेशन के बाद 10 मिनट का सेशन मुझसे ले सकता है इंडिविजुअली, जिससे कि वो साथ के साथ सही हो जाएगा। जैसे थैंक यू दीदी। आपको थ्रोट की प्रॉब्लम है तो मैं आपको कलर भी बता दूंगी और उसमें क्या आवाज करनी है और कैसे। दीदी बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है। हाँ, हो जाएगा। खट्टा ठंडा, ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं लेते। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा धीरे धीरे, है ना? चलिए, तो ये थैंक हमने यू। एक छोटा सा एक्सपीरियंस, कोई और रह गया हो तो बता सकते हैं, फिर नहीं तो हम आगे चलते हैं।
हमें जो ये बाबा कोर्स कराएंगे वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो मुद्रा है, एक साउंड है, एक कलर है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं मुद्रा पे। यहां तक सबको क्लियर है तो बताएं, आगे बढ़े। आज हमने ओके, 2 चीजें क्लियर करी। क्लियर। हाँ जी दीदी। हाँ, आज हमने 2 चीजें सीखी। एक तो अभी साथ साथ अनुभव किया, और एक होमवर्क दिया है बाबा ने कि हमें वाटर चार्ज का करना है। एक कैसे करना है, 2 बाउल लेने हैं, पानी 1 गिलास लेना है, आधा एक बाउल में डालना है, आधा दूसरे बाउल में डालना है, और एक को बहुत अच्छा 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 बोलना है, एक को बहुत गंदा 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 बोलना है। दोनों को ढक के फ्रीजर में रख देना है। फिर उसका जो जम जाएगा, बर्फ बनेगी उसकी, है ना, आइस बनेगा, उसका सुबह हमें पिक लेना है दोनों का बाउल का। फिर उस पिक से हमें आप बताएंगे कि क्या किया। बाहर लिख भी सकते हैं उस पे, एक चिट लगा सकते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। और इससे भी, और कुछ भी ना करें ना आप, इससे भी शॉर्ट अगर आप चाहते हैं, एक बाउल पे एक चिट लगाएं आई लव यू, और एक पे लिख दे आई हेट यू, अगर इतना लंबा प्रोसेस है। फिर उसकी आइस देखें, तो जो आपको सही लगे वो आप करेंगे। ये होमवर्क है। तो अब हम आते हैं, धीरे धीरे हम चक्रा और मुद्रा ये सीखेंगे तो हमारे पास फिर आएगा। पहले हम बात करेंगे मुद्रा की। मुद्रा क्या होती है, हाथों की अगर हम बात करते हैं मुद्रा, एक्चुअली हमारे फिंगर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, कौन बताएगा, किसी को पता हो तो। पांच एयर तत्व, है, जल, वायु, पृथ्वी मावक जल, गगन पंच तत्व से बना शरीर है। बिल्कुल जल, वायु, बिल्कुल। हाँ अग्नि, आकाश एंड हाँ, धरती। बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसमें जो है हमारा, जो अलग अलग हमारे हैं, जो हमारा हाथ है ना, कहते हैं ना एवरीथिंग इज देयर इन योर हैंड। तो सारी चीजें हमारे हाथ में ही रिप्रेजेंट, जो हमारी ये उंगली है, देखिए थंब जो है सबसे मजबूत। जब कुछ भी अच्छी बात होती है या कुछ भी होता है, या हम बहुत गुस्से में होते हैं, या कुछ मतलब जहाँ फायर एलिमेंट को दिखाना होता है, जहाँ गुस्से, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं ज्यादातर, थंब का, अंगूठे का। जो हमारा अंगूठा है वो फायर एलिमेंट, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, फिर आपका आता है इंडेक्स फिंगर, एयर। मिडिल फिंगर सबसे ऊंची होती है, तो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व को। और रिंग फिंगर अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारी पिंकी फिंगर होती है, जो सबसे छोटी फिंगर होती है, लिटिल फिंगर होती है, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं इसको, कि देखिए ये जल है, जल कहाँ रहता है, पृथ्वी पर। ठीक है, याद करने का तरीका है ये। हम इसी से फिर मुद्रा सीखेंगे हम, कि इन्हीं फिंगर्स को किस किस को हम टच करें, कौन कौन सी मुद्रा बन जाए। राइट, तो ये पहले याद होना जरूरी है। और इसी से हम फिर डिस्कस करने, ये है जल तत्व, ये है पृथ्वी तत्व। जल किस पर रहता है, सबसे छोटी उंगली जो है वो क्या है, जल तत्व, पानी। पानी किस पर रहता है, पृथ्वी पर। सबसे ऊंचा आकाश, आकाश में क्या है, हवा। और ये है अग्नि। तो ये 5 एलिमेंट सबको याद हो गए, सब एक बार रिवाइज कर लें। फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगी, पूछूंगी सबसे याद करने का तरीका। चलिए अब बताएं जरा कि कौन सा एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन ओम बताए। शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो हमारा तंब है अग्नि तत्व, वो तंब है हमारा अग्नि तत्व। जी दो, उसके नेक्स्ट वाला है अपन वो वायु तत्व। बिल्कुल। मिडिल वाला जो लंबा है आकाश तत्व। वेरी गुड। और रिंग है भूमि तत्व, पृथ्वी। हाँ, भूमि, ठीक है, और फ्लॉल है जल तत्व। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारे तत्व है। अब इसमें हम
किस फिंगर को किससे टच करें तो मुद्रा बन जाती है, किस फिंगर को किससे टच करें हमारी मुद्रा बन जाती है। और फिर चक्राज, तो अगर मैं बात करूं ज्ञान मुद्रा, किस किस को पता है कि कौन सी होती है ज्ञान मुद्रा, किस किस को पता है? पता है, अग्नि ज्ञान तत्व मुद्रा, और वायु तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। वायु तत्व। हाँ जी। जैसे आशीर्वाद देते हैं ना भगवान की मूर्ति की जो मुद्रा होती है, वो हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको पकड़, वो ज्ञान तो मुद्रा। आप देख रहे हैं ना कि ज्ञान मुद्रा, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ज्ञान मुद्रा में बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, ज्यादातर बताते हैं ना। अब ज्ञान मुद्रा में क्यों, किस किस को टच किया हमने ज्ञान मुद्रा में, किस किस को टच करते हैं? अग्नि तत्व और वायु तत्व। बिल्कुल, थंब एंड उसके एडजेसेंट जो फिंगर। फिंगर है उसको टच करते हैं। तो दो बिल्कुल लाइट, उसे प्रेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको जस्ट टच करना है। तो हम इतने लाइट, मतलब उससे जो मेडिटेशन का इम्पैक्ट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो मुद्रा का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर बहुत जबरदस्त है। तो कैसे मुद्राएं हमारे डिजीज में भी हेल्प करेगी, ये तो हम मेडिटेशन की बात कर ही रहे हैं कि राजयोगा मेडिटेशन का हमारा इम्पैक्ट जो है हमारी बॉडी पर, हमारी माइंड पर, हमारे फूड पर कैसे पड़ता है, ये हमारा टॉपिक है। तो वो हमने आज के उसमें डिस्कस किया कि हमारे जो फिंगर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद करना है और होमवर्क करके आना है, और कल फिर नेक्स्ट सेशन हम करेंगे।